राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो महीना चल रहा है, अभी मल मास का महीना चल रहा है। इस बार के जो मल मास है 18 सितंबर 2020 से शुरू हो चुके हैं, जो कि 16 अक्टूबर तक को ख़त्म होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मल मास का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है और इसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर्ब मास के भी नाम से जाना जाता है। इन दिनों में दोस्तों भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जो वो पूरी होती हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना गया है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। इसे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी भी प्रकट होती है। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है। और दोस्तों, इस दिनों में हम अगर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करते हैं तो भी हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। लेकिन ये दोस्तों जो महीना है अधिक मास का, इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इसके साथ ही अधिक मास में शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे कोई भी कार्य जो है नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, ये जो महीना अधिक मास का, इस महीने में आपको पूजा उपासना का भी विशेष फल बताया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको जितना हो सके उतनी दोस्तों उस महीने में उपाय, साधनाएं, यातनाएं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये शुभ कार्य के लिए तो ये महीना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन धर्म कर्म, उपाय, साधनाओं के लिए ये जो महीना है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, मल मास में किसी भी शुभ काम की जो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये महीना धर्म कर्म के लिए बहुत ही अच्छा समय माना गया है। मल मास में जो भी व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस महीने के जो अधिपति हैं वो भगवान विष्णु जी माने गए हैं, यानी कि इस महीने के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु जी को ही माने गए हैं। ये किसका नाम, जो मल मास के महीने का नाम है पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम जो नाम है वो भगवान विष्णु जी का ही नाम बताया गया है। मल मास के प्रतिदिन आराध्य देव भगवान विष्णु जी हैं दोस्तों, प्रतिनिधि देव और भगवान विष्णु जी हैं। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा करें, नियमित रूप से अवश्य करनी चाहिए। और इस दिन रोजाना प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के महामंत्र ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक तुलसी से माला अवश्य ही जाप करना चाहिए। और इन दिनों में दोस्तों आपको क्या है कि धर्म स्थलों पर भी अवश्य जाना चाहिए। इन दिनों में हम जो भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो उसका जो शुभ प्रभाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों, ऐसे में हमें इस दिनों में स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते अगर हम कहीं लोग स्नान नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आपको रोज़ सुबह अपने नहाने के पानी में आपको गंगा जल डालकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे दोस्तों भी आपके जो होता है वो गंगा नदी के समान जो स्नान आपको मिला जाता है। इस महीने में दोस्तों अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी भी मानी जाती है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों हमें अधिक मास के दिनों में जितना हो सके हमें ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये महीना धर्म कर्म और उपाय के लिए सबसे बेहतरीन बताया गया है। तो दोस्तों इस मौके पे इसे, और दोस्तों ये जो महीना अधिक मास का महीना, इसे किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको अधिक मास के बुधवार के दिन तुलसी जी से जुड़े ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें कौन से तुलसी जी से जुड़े उपाय करने चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को काफ़ी अहमियत बताई गई है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जो है वो बहुत ही प्रिय होती है। तुलसी के पत्तों के बिना तो दोस्तों भगवान विष्णु जी की पूजा में प्रसाद भी नहीं चढ़ाया जाता है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी का भोग भी जो है वो नहीं लगाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी पर जल अर्पित करना बेहद ही शुभ होता है और इससे घर में सकारात्मकता आती है और घर में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है।
दोस्तों जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता है उस पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन में उनको सभी सुख प्राप्त होते हैं, उसके सभी पाप जो हैं नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप भी अपना वर्तमान सुधार कर भविष्य को भी सुधारना चाहते हैं तो दोस्तों आपको तुलसी जी के सामने मात्र इसे एक मंत्र का जाप करना है। दोस्तों अगर आप इस मंत्र का अगर आप जाप बुधवार के दिन तुलसी जी के सामने जल अर्पण करते हुए कर देते हैं, फिर दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लग जाती हैं। तो दोस्तों जानते हैं हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा अक्सर मनुष्य के साथ होता है कि वो कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है, अपने घर में सुख समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन न जाने क्यों वे खुशी के पल कुछ ही समय के लिए उसके जीवन में रहते हैं। घर में आई लक्ष्मी कब आई और कब चली गई मनुष्य का इसका आभास भी नहीं हो पाता है। ऐसे में दिक्कत व परेशानियों का पहाड़ जो है उसके सिर पर फूट जाता है। घर में सुख शांति बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए लोग दोस्तों तुलसी का पौधा घर में स्थापित करते हैं। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि सीधे हमारे घर में देवी देवताओं की कृपा होती है, परंतु दोस्तों कलयुग का प्रभाव इतना गहरा है कि भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंच ही नहीं पाती है। देवीय वस्तुएं जैसी तुलसी के पौधे आदि के द्वारा हमें भी विशेष लाभ नहीं हो पाते हैं। दोस्तों हर मुश्किल चीज़ का पाना कोई न कोई रास्ता होता है। पुराणों के अनुसार शव्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में एक मंत्र ही जो सहारा होगा जिसके द्वारा व्यक्ति की कोई प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी। आज हम आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे तुलसी जी के सामने जपने पर आपकी मनोकामना सीधे भगवान तक पहुंचेगी, वह पूरी होगी तथा आपको तुलसी पूरी शक्ति आपके घर में देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको सभी परेशानियां, बीमारियां, कर्ज, नौकरी संबंधी परेशानियां खत्म होगी तथा आपका धन धान्य से जो है घर भर जाएगा। समाज में भी आपकी पूछ होने लगेगी, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको आदर सम्मान देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस मंत्र के जाप के लिए आपको एक विशेष माला की आवश्यकता होगी जिसे तुलसी माला भी कहते हैं। यदि इस माला के साथ आपने तुलसी मंत्र का 108 बार जप किया तो जैसी भी मनोकामना होगी समझो वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों तुलसी के पौधे, तुलसी की माला, तुलसी मंत्र के बीच एक कनेक्शन होता है। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं तथा वह इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए विवश भी होना पड़ता है। परंतु दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी की माला को साधारण नहीं बल्कि अभिमंत्रित होना आवश्यक होता है। दोस्तों अगर आपके पास अभिमंत्रित माला न हो तो आप इसे दोस्तों अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों जब आप मंगलवार के दिन सुबह के समय जब भी आप तुलसी जी को अगर इस जल देते हुए इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, फिर दोस्तों आपको कभी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। दोस्तों इस मंत्र को जाप के लिए आप सुबह स्नान कर घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद आप तुलसी में जल डाल रहे हो तो तुलसी माता और विष्णु जी का ध्यान करें। अब तुलसी की माला अपने हाथ में लेकर 108 बार ये मंत्र बोले। दोस्तों मंत्र है तुलसी मंत्र, ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र को दोस्तों अगर आप बुधवार के दिन, अधिक मास के बुधवार के दिन तुलसी जी को अगर जल अर्पण करते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं तो फिर देखिए क्या कमाल होता है। मंत्र है दोस्तों महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्त तुलसी त्वाम नमस्तेतु। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तम तुलसी त्वाम नमस्तेतु। दोस्तों इस मंत्र का जाप आप करते हैं तो अगर आपकी मनोकामना बोल भगवान उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। जो भी इच्छा हो, जैसी भी इच्छा हो आपकी तुरंत पूरी हो जाएगी। और दोस्तों अधिक मास के इस दिन महीने में आपको नियमित रूप से जो है तुलसी जी को जल कर दे अवश्य देना चाहिए। इसके साथ आपके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी। दुनिया के सारे सुख जो है आपके झोली में आने लग जाएंगे। और दोस्तों एक बात को ध्यान रखें कि आप इस महीने में, अधिक मास के महीने में सुबह व शाम तुलसी जी के सामने आपको देसी घी का दीपक भी लगाना चाहिए, 11 परिक्रमा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप आप इस दौरान कर सकते हैं। दोस्तों अगर बुधवार के दिन अगर आप ये उपाय अपना लेते हैं
तो जीवन से जुड़ी सारी परेशानियाँ खत्म होने लगेगी। आपके ऊपर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहेगा। माता लक्ष्मी जी भी साक्षात आपके घर में पधारेंगे।